क्या क्लास 11th वाले आपने 11th में ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर अगर पढ़ लिया हो तो यह वीडियो आपके लिए खास है। और ये तमाम प्रश्नों का अभी हम लोग है ना ऑब्जेक्टिव जो प्रश्न होगा त्रिकोणमिति का उसे हम लोग सॉल्व करेंगे और सीखने का प्रयास करेंगे नए नए कंसेप्ट को। तो जैसा कि आपका पहला जो प्रश्न है वो cos 90 डिग्री प्लस का थीटा इंटू सेक 270 डिग्री प्लस का थीटा साइन 180 डिग्री प्लस का थीटा, और नीचे में अपने पास है cos माइनस थीटा cos 270 डिग्री माइनस का थीटा tan 180 डिग्री प्लस का थीटा। आप लोग जानते हैं 90 डिग्री हो या 270 डिग्री हो इस पे चेंज होता है। साइन किस में बदलता है? कॉस में, और कॉस किस में बदलता है? साइन में। टैन अपने पास कॉट में, और कॉट अपने पास टैन में। सेक किस में बदलता है? कॉसेक में, और कॉसेक किस में बदलता है? कॉसेक किस में बदलता है अपने पास? कॉसेक अपने पास किस में बदलता है? सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में बदलता है, यही ना। यानी कि साइन कॉस में, टैन कॉट में, कॉट टैन में, सेक कॉसेक, कॉसेक सेक। और 90 270 रहेगा तो अपने पास क्या होगा? चेंज होगा। यहां से एक बार और हम लोग एक चीज और जानते हैं, है ना, 90 डिग्री पर चेंज होगा और 90 प्लस है तो कौन सा क्वाड्रेंट होगा? तो सेकंड क्वाड्रेंट होगा। तो बताइए सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव की निगेटिव? तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस अपने पास क्या होता है? निगेटिव हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा? साइन थीटा। क्या हो जाएगा? साइन थीटा। फिर यहां पर सेक 270 डिग्री प्लस का थीटा, 270 प्लस का थीटा यानी फोर्थ क्वाड्रेंट, और 270 पर चेंज तो सेक किसे बदलेगा? कॉसेक में। तो क्या हो जाएगा? कॉसेक थीटा। क्या हो जाएगा? कॉसेक थीटा। फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक पॉजिटिव तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। फिर इनटू साइन 180 डिग्री प्लस थीटा, 180 पर नो चेंज, और 180 प्लस का थीटा है तो कौन सा क्वाड्रेंट में गया? तो अपने पास थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है? नेगेटिव। और 180 पर नो चेंज तो माइनस का क्या हो जाएगा? माइनस का अपने पास हो जाएगा ये साइन थीटा हो जाएगा। नीचे में आइए, ये है कॉसेक माइनस थीटा, ये माइनस कॉसेक थीटा। जैसा कि आप लोग जानते हैं माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में लाइक करता है? फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉसेक कैसा होता है? नेगेटिव। कॉस 270 डिग्री माइनस का थीटा, तो 270 माइनस का थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में, और ये 270 पर चेंज होगा तो कॉस किस में बदल जाएगा? साइन में। तो ये क्या हो जाएगा? और थर्ड क्वाड्रेंट में है तो ये माइनस का साइन थीटा। क्या हो जाएगा? माइनस का साइन थीटा। और tan 180 डिग्री प्लस का थीटा 180 पर नो चेंज, और ये थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है तो ये अपने पास क्या हो जाएगा? tan थीटा हो जाएगा। देखिए यहां से अपने पास माइनस का साइन थीटा, माइनस का साइन थीटा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, ये क्या हो जाएगा? 1, है ना। और अपने पास इधर क्या हो जाएगा? तो ऊपर में हो जाएगा ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 अपॉन कॉसेक थीटा, है ना, माइनस के साथ, और tan थीटा को हम लोग तोड़ दे ये हो जाएगा साइन थीटा, है ना, अपॉन क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। ये दोनों मिलकर क्या बना देगा? 1। तो क्या हो जाएगा अपने पास? 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा, और इसको ऊपर लेके चल जाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस कॉस थीटा। देखिए इस प्रकार से अपने पास उत्तर क्या है? तो प्लस या कॉस थीटा है ना। तो यहाँ अपने पास उत्तर प्लस या कॉस थीटा। माइनस प्लस में देख लीजिए कहीं गलती तो नहीं की हम लोग। अच्छा ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, है ना। यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा अपने पास? ऑप्शन ए हो जाएगा, है ना। या ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग के पास है अगला प्रश्न जो है वो अपने पास दूसरे नंबर प्रश्न ये है। देखिए यहाँ पे हम लोग जानते हैं साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला। तो साइन सी माइनस साइन डी का जो फॉर्मूला होता है वो अपने पास होता है 2 cos c प्लस डी बाई 2, है ना, और इंटू साइन c माइनस डी बाई 2, ये अपने पास फॉर्मूला आता है। इधर नीचे अपने पास cos c प्लस cos d, ये cos c और प्लस क्या आ जाएगा? cos d। इसका जो फॉर्मूला आता है 2 cos c प्लस डी बाई 2, है ना, इंटू cos c माइनस डी बाई 2, ये अपने पास फॉर्मूले होते हैं। तो देखिए अपने पास यहां से क्या आ जाएगा? 2 साइन सी माइनस साइन डी, तो साइन सी माइनस साइन डी 2 cos c प्लस डी बाई 2, तो 7 5 12, अब 12 का आधा कर लीजिए कितना होगा? 6।
तो ये अपने पास क्या आ जाएगा 2 cos 6x इंटू, अब देखिए साइन c माइनस डी बाई 2, तो 7 में से 5 घटा लीजिएगा तो कितना आ जाएगा 2, और 2 में 2 का डिवाइड लगा देते कितना आ जाएगा 1, तो क्या आ जाएगा sin x हो जाएगा। तो ये अपने पास sin x अपॉन cos c प्लस cos d, cos c प्लस cos d, 2 cos c प्लस d बाई 2, तो 2 7 5 12, 12 का आधा 6, तो कितना आ जाएगा cos 6x इंटू c माइनस डी बाई 2, तो 7 में से 5 घटा लीजिए, तो 7 में से 5 घटाइए तो कितना आ जाएगा 2, 2 में 2 का डिवाइड लगाइए 1, तो कितना आ जाएगा cos x। अब ये देखिए दोनों सेम है, कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना, और यहाँ पर अपने पास क्या आ जाएगा sin x अपॉन क्या आ जाएगा cos x, और आप लोग जानते हैं जो sin x अपॉन cos x क्या होता है, तो अपने पास क्या हो जाता है sin बटा cos, ये tan x हो जाता है, क्या होता है tan x, और ये अपने पास उत्तर क्या होगा ऑप्शन ए। चलिए अगले प्रश्न में हम लोग चलते हैं। ये देखिए कुछ इस प्रकार से, अगर इसे हम a मान लेते हैं, है ना, और इसे हम लोग b मान लेते हैं, तो हम लोग ये फॉर्मूला है साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b, और आप लोग जानते हैं साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b क्या होता है अपने पास साइन a प्लस b इंटू साइन a माइनस b, यही फॉर्मूला आता है। इसका एक और फॉर्मूला आता है कॉस स्क्वायर b माइनस कॉस स्क्वायर a, ये आप जानते होंगे। चलिए इसको हम अलग कर लेते हैं, है ना, इसे हम लोग क्या करते हैं ऊपर कहीं पर लिख देते हैं ना, इसको रख देते हैं। अब इसी फॉर्मूला का हम लोग इस्तेमाल करेंगे और बनाएंगे। तो देखिए a के जगह पर 6x और b के जगह पर 4x, साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b, साइन a प्लस b इंटू साइन a माइनस b। तो अब देखिए यहां पर से अब इसका क्या हो जाएगा, तो साइन a प्लस b, तो साइन a प्लस b, तो 6x प्लस का क्या हो जाएगा 4x इंटू साइन a माइनस b, तो साइन a के जगह पर 6x और माइनस का 4x। तो देखिए अपने पास क्या आया, तो ये 6 4 10, 6 में से 4 कट गया 2, तो क्या आ जाएगा साइन 10x इंटू क्या आ जाएगा अपने पास साइन 2x, क्या आ जाएगा अपने पास साइन 2x हो जाएगा। और देखिए अपने पास साइन 10x साइन 2x अलग अलग है, साइन 10x इंटू साइन 2x, यही ना आपके पास मैच किया, तो साइन 10x इंटू साइन 2x, और सही उत्तर इसका क्या आ जाएगा ऑप्शन सी, यानी तीसरे नंबर प्रश्न का जो उत्तर हो गया आप क्या होगा ऑप्शन नंबर सी हो गया। चलिए अगले प्रश्न में हम लोग चलते हैं। देखिए ये cos 20 डिग्री, cos 40 और cos 80 डिग्री, एक कॉन्सेप्ट आप लोग याद रखिएगा। देखिए बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, आप यहां से इसको याद रखिएगा। और कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए अपने पास जब कभी भी आप साइन थीटा इंटू साइन 60 डिग्री माइनस थीटा इंटू साइन 60 डिग्री प्लस थीटा, ये या cos 60 डिग्री cos 60 डिग्री माइनस का थीटा इंटू cos 60 डिग्री प्लस का थीटा, या आगे चलिए मान लीजिए tan थीटा इंटू tan 60 डिग्री माइनस थीटा इंटू tan 60 डिग्री प्लस का थीटा, ये मिल जाए, या cot थीटा इंटू cot 60 डिग्री माइनस का थीटा इंटू cot 60 डिग्री प्लस का थीटा। अगर ये मिल जाए, ये चारों में से अगर आपको कोई दिखाई दे, मतलब सबका अलग अलग है, तो अगर साइन वाला दिखाई दे आपको साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा साइन 60 प्लस थीटा, तो इसका फॉर्मूला आता है 1/4 साइन 3 थीटा, 1/4 साइन 3 थीटा, ये होता है 1/4 cos 3 थीटा, क्या होता है cos 3 थीटा। अगर साइन में cos का डिवाइड लगा दे, यानी इसमें इसका डिवाइड लगा दे, तो tan आ जाएगा। अब इस दोनों में डिवाइड लगा दे 1/4 कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना, और साइन बटे cos क्या होगा tan 3 थीटा, क्या हो जाएगा tan 3 थीटा। अब यहाँ देखिए अगर हमने साइन में cos का डिवाइड लगाया तो tan, अगर cos में साइन का डिवाइड लगा देंगे तो फिर ये 1/4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा cot 3 थीटा। यानी आप याद रखिएगा अगर साइन cos हो तो 1/4 होगा, लेकिन tan cot हो तो 1/4 नहीं होगा। इसी फॉर्मूला का हम लोग यूज करेंगे। देखिए ये अपने पास a है, और देखिए ये 60 माइनस का a है,
अगर a की जगह पर 20 है तो 60 में से 20 घटाएंगे तो 40, और 60 में 20 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 80। तो ये अपने पास क्या हो जाएगा 60 माइनस का क्या हो जाएगा, ये अपने पास अगर वो a है तो क्या है 60 माइनस का a है, और ये क्या है 60 प्लस का क्या है a है। तो फॉर्मूला अपने पास क्या आ जाएगा 1/4 साइन 3 थीटा, तो क्या आ जाएगा 1/4 साइन 3 थीटा। बोले थीटा का जब कितना 20, 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो कितना आ जाएगा 60, और आप लोग जानते हैं ये क्या आ जाएगा 1/4 और साइन 60 का मान √3/2। तो अपने पास उत्तर क्या आ जाएगा √3/8, यानी √3/8। ऑप्शन सी इसका क्या है सही है। ये सारे फॉर्मूला आप लोग अच्छे ढंग से कॉपी में लिख लीजिए और इसे क्या कर लीजिएगा याद रखिएगा, ऑलवेज इस फॉर्मूला को रिमेंबर रखिएगा। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। देखिए अब यहाँ पर देखिए ये a है 10 और ये देखिए 60 माइनस का a और क्या 60 प्लस का a साइन है, तो फॉर्मूला से क्या हो जाएगा बोलिए अपने पास 1/4 साइन 1/4 नीचे इधर वाला में अपने पास कॉस था क्या, और यहाँ पर तो हमने गलती कर दिया है ना, इसको ठीक कर लीजिए। देखिए यहाँ पे हमने एक गलती कर दिया और वो गलती ये हुआ हमसे, जो यहाँ पर हमने कॉस था ना तो कॉस लगाते हम लोग क्या कर दिए साइन लगा दिए, इसको ठीक कर लीजिए। तो क्या आ जाएगा 1/4 है ना, और कॉस रहेगा तो कॉस 3 थीटा, तो बोलिए 1/4 है ना, और कॉस 3 थीटा, तो थीटा के जगह कितना 20, तो 20 दिया कितना आ जाएगा 60, तो कितना आ जाएगा कॉस 60 डिग्री। अब बोलिए कॉस 60 का मान 1/2। मिस्टेक हो गया था उस समय, आंसर सही होगा इसका बी, यानी कि उस समय सी हम कर लिए थे यहाँ पे साइन को लेके, ये साइन कॉस था इसलिए आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखते हैं हम लोग, यहाँ पे साइन है, ये a है, ये 60 माइनस का है 60 प्लस का है, तो साइन 3 थीटा हो जाएगा है ना। तो यहाँ देखिए अपने पास 1/4 और क्या आ जाएगा साइन और 3 थीटा, तो 3 × 10 कितना आ जाएगा 30, तो अपने पास 30। अब बताइए साइन 30 का मान कितना आता है, तो 1/2, तो ये कितना आ जाएगा 1/2, यानी कितना आ जाएगा 1/8, क्या आ जाएगा 1/8, यानी इस भी प्रश्न का उत्तर क्या आ गया 1/8 आया। चलिए आगे हम लोग चलते हैं और अगला देखते हैं। चलिए इतना ही रहा है ना, तो कैसा लगा ये सेशन आप लोग को, और एक होमवर्क के लिए हम आपको देते हैं, आप होमवर्क बना कर आइएगा। अगर हम यहाँ पे साइन है ना 15 डिग्री इंटू साइन 45 डिग्री इंटू साइन 75 डिग्री, अगर हम आपसे पूछे तो इसका मान क्या होगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर कीजिएगा। अगर अपने पास 10 डिग्री इंटू 10 50 डिग्री इंटू 10 70 डिग्री, अगर ये है तो इसका क्या आंसर होगा, आप दोनों प्रश्न का उत्तर बना के हमें जरूर कमेंट में कमेंट कीजिएगा, और यह वीडियो आपको कैसा लगा जरूर हमें बताइएगा। अगर हेल्पफुल हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लोगों में शेयर कीजिएगा, इस तरह से हम लोग रोज आपके लिए वीडियो लेकर आएंगे। चलिए धन्यवाद।